टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट है जो वो सामने आई, मुंबई पुलिस की जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें उसका ब्यौरा है, ये सब शुरू हुआ था टीआरपी स्कैम से लेकर के। लेकिन उसके बाद वो बातचीत में और भी कई पहलू निकले, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि ये राजद्रोह का मामला है जो कि अर्नब गोस्वामी पर लागू होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया। उसके बाद अर्नब गोस्वामी का कांग्रेस पर पलटवार था कि उन पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, इस वजह से वो उनको अदालतों में घसीटेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो तर्क ये टीवी एंकर दे रहे हैं और वास्तविकता जो हम कुछ सवाल लेकर के आए हैं वो कैसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस जिन्हें कहा जाता है कि वो सवालों के जवाब अभी पूरी तरीके से नहीं मिल पाए हैं उनके स्पष्टीकरण में। उस स्पष्टीकरण में वो भावुक बहुत हो गए कल, लेकिन असल बात शायद अभी भी रह गई, तथ्य शायद पूरी तरीके से वो नहीं बता पाए। तो चैट के बारे में क्या कहा अर्नब ने, आइए आपको वो बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने व्हाट्सएप चैट को कथित चैट बताया। सही बात है, अच्छी पत्रकारिता जो होती है, अच्छी पत्रकारिता में इस किस्म के किसी भी दस्तावेज को कथित रूप से या एलिजिडली ही कहा जाना चाहिए। अच्छी पत्रकारिता ऐसे ही होती है। अर्नब को जो बताना चाहिए वो हम आपसे यहां पर दिखा रहे हैं। सबसे पहली बात, क्या ये चैट असली है? उनका खुद इसको कथित कहना, क्या वो मान रहे हैं कि ये असली है या नकली है? इस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अगर नहीं है तो फिर लीक पे इतनी सफाई क्यों? भाई अगर ये असली नहीं है, आप खुद इसको कथित बोल रहे हैं, तो मत दीजिए स्पष्टीकरण। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, हर कोई, उन्होंने क्या कहा आपको वो बता दें। हर कोई कह रहा था कि भारत पलटवार करे, ठीक है, ये उस चीज पर बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक के बारे में उन पर आरोप लगाया कि 3 दिन पहले ही इनको जानकारी कैसे हो गई, इनकी चैट में उसका जिक्र था। फिर उन्होंने बोला अपने शो में खूब भावुक होकर के, ये 130 करोड़ भारतीयों का अपमान है। तो अब जो सवाल उठते हैं उनके स्पष्टीकरण से, भावुक स्पष्टीकरण से, वो ये है, अर्नब को ये बताना चाहिए तो फिर अपनी चैट में, उस कथित चैट में, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हर कोई कह रहा था कि भारत पलटवार करे, और क्या पलटवार करने का इच्छा होना गलत है? लेकिन उनकी जो चैट है, कथित चैट है, उसमें जो वो हवाला दे रहे हैं, जो उन्होंने बातचीत की है पार्थो दास गुप्ता से, उसमें लास्ट में वो लिखते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड। तो ऐसा नहीं है, उनसे सवाल ये पूछा जाएगा कि अब किसके लिए ये एग्जैक्ट वर्ड्स, किसके वर्ड्स हैं जो कि आप कोट कर रहे हैं, और उसमें आप अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि भारत जवाब दे। उसमें आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, ये होगा, फिर ऐसे होगा, फिर इससे होगा, पीपल विल बी इलेटेड। एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड, किसके बारे में, किसके शब्द आप कोट कर रहे हैं, उस पर आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया। खास जानकारी दी, आम इच्छा नहीं जाहिर की, यह पॉइंट हम रखना चाह रहे हैं। अर्नब से सवाल यह है, जब वो ये कहते हैं कि 130 करोड़ भारतीयों का यह अपमान है, सवाल आपसे है, भारत से सवाल यह कैसे हो गया? आप अपने आप से जुड़े हुए सवाल को भारत से कैसे जोड़ सकते हैं? यह तो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, भारत से नहीं पूछे जा रहे। अब अर्नब ने और क्या कहा, ये आपको वो बताते हैं। उन्होंने कहा यह हमारे खिलाफ बड़ी साजिश है। जो शब्द उन्होंने यूज किया अंग्रेजी का, वो है जाइगेंटिक, मतलब बहुत विराट साजिश है मेरे खिलाफ। तो उनको यह बताना चाहिए, और इसका स्पष्टीकरण भी अभी बहुत स्पष्ट रूप से उनके भावुक संदेश में नहीं आया है। वो ये है कि टीआरपी रेटिंग के लिए 60 गांठ पर अभी तक एक स्पष्ट जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया है, यह है एक सवाल। और दूसरा, कथित चैट में रेटिंग फिक्सिंग की बात, इस बात का जवाब कहां है? तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली, अपना स्पष्टीकरण दिया, कांग्रेस पार्टी को अदालतों में घसीटने की बात की, वो सब ठीक है, वो अपना, उनको पूरा हक है सब बोलने का। लेकिन उनके बोले हुए में क्या बात रह गई, यह बहुत जरूरी है, और अब हम उस पर चर्चा करेंगे। अश्विनी दुबे हैं सुप्रीम कोर्ट में और राजनीतिक विश्लेषक हैं, और यहां पर अर्नब का समर्थन कर रहे हैं। तो अश्विनी दुबे, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये कुछ सवाल, कुछ उन्होंने स्पष्टीकरण दिए हैं और उस पर हमारे कुछ सवाल हैं। आप बताइए कि इन कथित चैट्स पर जो अलेजेड कॉन्वर्जेशंस हैं, ये, क्योंकि अच्छी पत्रकारिता में यही सिखाया जाता है कि
इसको अलेजिडली बोला जाए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन सवालों का जवाब अर्नब ने क्यों नहीं दिया है, और इस पर ये सवाल पूछना कोई गलत बात है क्या? संकेत उपाध्याय सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की फ्रीडम को लेकर के, चाहे कॉलेमन बैटमैन का केस हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का केस हो, चाहे रमेश थापर का केस हो, चाहे मेनका गांधी का केस हो, सब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कभी भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जैसी चीजें आएंगी तो फोर्स नहीं किया जा सकता है। मीडिया की स्वायत्तता, मीडिया की स्वतंत्रता और मीडिया की निर्भीकता इस देश की बैकबोन है, पहला। दूसरा सर, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, कथित, कानून की भाषा में, और एक अच्छे सुलझे हुए देश के बड़े पत्रकार होने के नाते जिन शब्दों से जैसे खेलना चाहिए आपको, वैसे ही आप खेल। नहीं, मैं खेल नहीं रहा हूं। एक सेकंड अश्विनी जी, गलत बात। देखिए, मैं कोई खेल वेल नहीं, पत्रकारिता क्या है ना, देखिए अच्छी चीज ये है मेरे लिए, पत्रकारिता खिलवाड़ नहीं है, मैं खेल नहीं रहा हूं, ऐसे ही सीखा है। से खेलने की बात मैंने कही नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही करनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे कि इस न्यूज एंकर को अधिकार है कि ये इनोसेंट हैं जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते, ठीक उसी तरीके से जैसे रिया को अधिकार था, जैसे कि किसी को टुकड़े टुकड़े नहीं बोलना चाहिए, जैसे किसी को अर्बन नक्सल नहीं बोलना चाहिए, वैसे ही अर्नब गोस्वामी को गद्दार नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी ये अदालत में विचाराधीन है। हाँ, तीसरा मैं पहलू आपको बताऊंगा सर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कानून में तब तक एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जाता है जब तक कि उसकी वैधानिकता, उसकी प्रासंगिकता, उस इंस्ट्रूमेंट को सीज करके अदालत में जो है प्रूफ नहीं हो जाती। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रिया की चैट्स जो कि टीवी पर दिखाई जा रही थी, वो नहीं दिखानी चाहिए थी, है ना सर? मुझे बस आप अपने प्रश्नों का, मुझे भी उत्तर देने का मौका दीजिए सर। मैं तो जरा पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं बात को, मैं जरा पर्सपेक्टिव में रख रहा हूं, बस। और कुछ दूसरी बात सर, आपके जो प्रश्न हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न का उत्तर उसी अंदाज में दिया जाए जिस अंदाज में प्रश्न पूछा गया। आपने पहला प्रश्न पूछा कि आपने जवाब नहीं देना, कानून के, भारत के कानून की व्यवस्था के मुताबिक, न्यायिक दृष्टांतों के मुताबिक किसी भी शब्द का जवाब नहीं देना एडमिशन नहीं माना जाता सर। दूसरी बात, तीसरी बात सर, अगर जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों को लेकर के इस देश की एक न्यायिक व्यवस्था है, इंडियन पीनल कोड काम करता है, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट काम करता है, तमाम जो और भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की तरह साइबर सेल्स हैं वो काम करते हैं। अगर किसी भी ऐसे न्यूज से किसी की पर्सनल या शासकीय स्तर पर, राजकीय स्तर पर किसी प्रकार का कुछ नुकसान हुआ तो उनकी पहली जिम्मेदारी बनती है कानून के द्वारा, कानून का पालन करना चाहिए, पहले किसी को दोषी करार नहीं करना चाहिए, और पहले ही दोषी। बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये सब पे लागू है। लेकिन क्या है कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो अब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक में, और उसमें अगर कुछ चीजें लिखी हैं तो उस पर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। क्या है कि इतनी लीगल तो हमने भी पढ़ ली, दुबे जी। एक सेकंड, अब मैं वापस जाना चाहता हूं सुप्रिया श्रीनेट के पास। सुप्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं कांग्रेस की। सुप्रिया जी, मुझे ये बताइए, कांग्रेस ने आज उनको गद्दार बोल दिया, राजद्रोह का आरोप लगा दिया, तमाम चीजें आपने और बोली, ये किस बिना पर आपने इतने संगीन आरोप लगाए? जैसा कि अभी आपने कहा कि उनकी जो भी चैट थी वो अब पब्लिक डोमेन में है, और सिर्फ व्हाट्सएप चैट नहीं, अब तो ईमेल्स भी पब्लिक डोमेन में है। तो कहीं पर यह जरूर सोचना होगा, अगर आप मेरा इको बंद करा दें तो मैं शुक्रगुजार होंगी। हाँ, मैं अभी बोलता हूं। कहीं पर यह जरूर सोचना होगा कि ऐसे व्यक्ति के पास इतने सारे तथ्य कहां थे, और यह सिर्फ लीक्ड इंफॉर्मेशन की बात नहीं है, इस पर तो सरकारें गिर जानी चाहिए। इतनी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लीक हो गया। इसमें दूसरी बात है, एक व्यक्ति उनसे कहता है जज को खरीद लो, जज को पैसे दे दो, उसके बारे में वो प्रतिक्रिया अनुकूल दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अमित शाह से एक टीआरपी के बंदे की मीटिंग क्यों कराई जा रही है? नहीं, मैं यहां पर आना चाहूंगा सुप्रिया, उसमें एएस लिखा हुआ है। अब एएस कोई भी हो सकता है, कानूनी रूप से हम इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, कानूनी रूप से वो एएस ही है। कानूनी रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन संकेत मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं कानून से चलूंगा। जी
बिल्कुल, आप कानून से चलिए और मुझे खुशी है कि आप कानून से चल रहे हैं, लेकिन ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये कहीं ना कहीं मैं एक फॉर्मर जर्नलिस्ट होने के नाते भी बोल रही हूँ। हम सब लोग व्हाट्सएप चैट करते हैं, लेकिन अगर हमारी व्हाट्सएप चैट में कुछ ऐसी संदेहास्पद चीजें आती हैं जिसमें पता चलता है कि 5 लोगों को जो खबर होनी चाहिए थी वो एक जर्नलिस्ट को थी और वो आगे शेयर कर रहा था, तो ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनता है। इसी को राजद्रोह कहा गया, क्योंकि यही लोग अपने हाई पल्पिट से बैठकर राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट बांटते थे। आज इनके साथ हो रहा है तो ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। भाई ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आपने तो अपने ही जज ज्यूरी लगाकर अपनी अदालत से कितने लोगों को दोषी करार देकर उनको जेल भी भिजवा दिया था। तो इन लोगों से पत्रकारिता की बात मैं नहीं करूंगी, मेरी ज्यादा चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर पूछना चाहती हूं कि जब तथाकथित एक टीआरपी के आदमी ने कहा जज को खरीद लो, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और अगर वो किन्हीं केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहा है तो वो क्यों मिल रहा है? केंद्रीय मंत्री दूसरे चैनल्स की टीआरपी में क्यों इन्वॉल्व है? आप देखिए, जो अर्नब गोस्वामी है वो समस्या नहीं है। अर्नब गोस्वामी के इर्द गिर्द जो जाल बुना हुआ है, जिस सिस्टम का वो महकमा के वो पक्षधर बने हुए हैं, वो अपने आप में दिक्कत की बात है। अर्नब गोस्वामी एक नासूर है, लेकिन जो सिस्टम है वो कैंसर बन चुका है। ठीक है। अश्विनी दुबे, आपने सुना सुप्रिया ने क्या कहा। मैं एक बार फिर से एक बड़ी स्पेसिफिक चीज पर आना चाहता हूं। कल अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने अपने प्रोग्राम में बहुत भावुक होकर के और चीख चिल्ला के, जैसे उनका अंदाज है, उसमें उन्होंने ये बोला कि पत्रकारिता नहीं करते, वो ड्रामा करते हैं। उनको शेक्सपियर की एक कंपनी खोलनी चाहिए। और मैं और आप तो, और संकेत जी, मैं और आप तो दोनों जानते हैं उसके काम करने का तरीका, क्योंकि हम दोनों ही लोग उनके साथ काम कर चुके हैं। तो उनके बारे में जितना लेकिन क्या है कि वही अच्छा है। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अगर कोई पर्सनल बात ना की जाए तो बेहतर है। अच्छी पत्रकारिता इसी को। आई एम नॉट सेइंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट, आई एम नॉट सेइंग इट। हाँ, इसीलिए मैं तो देखिए पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो गुरुओं ने सिखाया है अच्छी पत्रकारिता, उसको फॉलो करें। अश्विनी दुबे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में बोला कि पूरा देश चाहता था कि कुछ हो, कि भारत जवाब दे, और अगर कांग्रेस उस पर सवाल उठा रही है तो ये पूरे देश की बेइज्जती है। मैंने भी वही इच्छा जाहिर की, लेकिन उनकी जो कथित चैट है, उनकी कथित चैट में वो आम इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं, वो खास जानकारी दे रहे हैं और लास्ट में लिख रहे हैं एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड। किसके वर्ड्स भाई? इसके बारे में तो उन्होंने बताया ही नहीं। पहले 30 सेकंड में सर मैं आपके इसके पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, अगले 30 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर, फिर सुप्रिया जी के प्रश्न का उत्तर। जो आपने रिया चक्रवर्ती की बात की सर, आपने जो अर्बन नक्सल की बात की सर, आपने जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की सर, उन सारे केसेस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इस देश की एक न्याय संवैधानिक संस्था जो कि एनसीबी है, उसने मुकदमा रजिस्टर किया था। बाद में तो उनके बारे में चलाना थी सर चैट वो और चैट, ये जो चैट है ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा है। वो चैट तो लीक करके दिखाई थी टीवी पे। नहीं, एक मिनट, नहीं, वो अपनी बात कर ले, फिर बात रह जाएगी। बहुत डिफरेंस है। रिया चक्रवर्ती एक पर्सनल लिबर्टी का मामला जरूर रहा होगा, लेकिन ये जो मामला है ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। ये पाकिस्तान और दूसरी चीज, ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा है। कैसी बातें करी जा रही है? ये सब सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा है, ये कोई लीक नहीं है जिसको उठा करके, उस समय तो जांच भी नहीं हुई कर सकते हैं। हाँ, संकेत उपाध्याय सर, सुप्रिया जी अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल मेरे फंडामेंटल राइट को एनकरोच करके कर रही हैं, इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मुझे बोलने का मौका दें। हाँ, देखिए, एक फंडामेंटल राइट मेरा भी है ब्रेक लेने का, तो जल्दी खत्म करें। दूसरी बात जो दूसरी बात आपने कही सर, न्यायिक व्यवस्था के मुताबिक 3 स्टेज होते हैं। एक सर सस्पेक्ट होता है, एक एक्यूज होता है, एक कन्विक्ट होता है। सस्पेक्ट तब होता है जैसे आप कथित शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, कथित शब्दों के बेसिस पर किसी को एंटी नेशनल कह देना, किसी को नासूर कह देना, किसी को कह देना कि देश के लिए खतरा, ये सारी चीजें बिल्कुल मैं समझता हूँ जस्टिफाइड नहीं। और आप अर्बन नक्सल भी नहीं बोलना चाहिए, टुकड़े टुकड़े भी नहीं बोलना चाहिए, नासूर, गद्दार, ये सब भाषा नहीं प्रयोग करनी चाहिए। पत्रकारिता यही थी, वो सबको बैठ के सर्टिफिकेट बांटते थे। नहीं, तो नहीं होना चाहिए। अच्छी पत्रकारिता ये नहीं होती, और कानूनी रूप से भी देखिए, चौबे जी भी बता रहे हैं अच्छी पत्रकारिता। हाँ, चौबे जी भी बता रहे हैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छी पत्रकारिता के आसपास भी नहीं थे वो। उन्होंने पत्रकारिता के नाम पर
जिस तरह का हनन किया है मेरे लोगों पास का, समय और खत्म हो जिस गया। तरह का एक अपमान छोटे से किया ब्रेक हमारी के लिए रुकना व्यवस्था का, पड़ेगा अभी। ये कम ब्रेक के है। बाद जब आएंगे तो चौबे जी आपसे मैं इस सवाल का जवाब जरूर लूंगा कि ये एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किसके थे। वो भावुक जो प्रस्तुति थी उसमें इस बारे में तो बात हुई नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। स्वागत आपका एक बार फिर। दुबे जी, सबसे पहले तो सॉरी, वो गलती से मुंह से चौबे निकल गया, लेकिन अच्छी पत्रकारिता ये हमको सीख देती है कि सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता और हो सकता है आप माफ भी कर देंगे। अब मैं आपसे सवाल ये अब मैं आपसे दुबे जी ये सवाल ये पूछना चाहता हूं, अपना स्पष्टीकरण भावुक हो करके देने से क्या बात साबित हो जाएगी? क्योंकि जो सवाल हैं वो तो सवाल रहेंगे, जैसे कि वो खास जानकारी दे रहे थे, ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो किसी और को कोट कर रहे थे अपनी चैट में। आपको लगता है इसका सर अर्णव गोस्वामी का अनऑफिशियल या ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं होने के बाद भी मीडिया की स्वायत्तता की वकालत करते हुए मैं आपको यह बताऊंगा कि एक तरफ से आप जो देश की कांग्रेस पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिस बात को आप कह रहे हैं कि यह राजद्रोह जैसा है, तो दूसरी तरफ से अर्णव गोस्वामी का जो प्रेस रिलीज है वो भी मैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे और इस देश के एक माने जाने सुलझे हुए बहुत अच्छे पत्रकार है, तो मैं चाहता हूं कि आप उस बात को भी लेकर के आए। जो प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट अर्णव गोस्वामी को है, उसको मुझे कहने की अगर यहां स्वायत्तता मिलती है तो मैं वो बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हैज अटर्ड अ सीरीज ऑफ एब्सोल्यूट फॉल्सहुड, कॉन्कॉक्टेड लाइज, फैब्रिकेटेड फैक्ट्स, unimaginable twisting of his statements against me and my network. This not will be taken against lying down. Their claim that I have compromised national security is hogwash and heart of heart. Even their top leaders know it. वो स्टेटमेंट हमने सुनी है। मैं ये चाहूंगा वो स्टेटमेंट आपने सुना। अब दूसरी बात, इससे बड़ा आपको उनके डिफेंस में और क्या चाहिए? बाकी चीजें इस देश की एक अदालत है, कोर्ट की अदालत से पहले हम संकेत उपाध्याय जी की जो अदालत में बैठे हुए हैं, कोई अदालत नहीं है भाई साहब, ये वाला आरोप मत लगाइए। कोई अदालत नहीं है। अदालत होती तो फिर उस तरीके अदालतें क्या मीडिया की अदालतें क्या करती हैं ये शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है। देश भली भांति परिचित है। रोज सीखते हैं सर, हर एक डिबेट के बाद संकेत उपाध्याय जी आपसे सीखते हैं कि कैसे आपके साथ शब्दों की जो व्याख्या सीखनी अदालत में हम करेंगे आने वाले दिनों। मेरे पास कुछ नहीं है, निश्चित तौर पर जो जिसका काम है वो अपना काम करे। हमारा काम है सवाल पूछना। हम सवाल पूछ रहे हैं और जैसे अच्छी पत्रकारिता में हमारे गुरुओं ने सिखाया है सवाल पूछना चाहिए, वैसे पूछ रहे हैं, सारे चेक और बैलेंस करके। किसी पर अनर्गल आरोप लगाना ना हमारा उद्देश्य है और ना ही हमारी बिसात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अच्छी पत्रकारिता जारी रहेगी एनडीटीवी इंडिया पर।